हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कक्षा 12 की केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें लेसन का नाम है एल्कोहल फिनालियोमीथर, जिसके पिछले क्लास में हम लोगों ने इसका कुछ केमिकल प्रॉपर्टी को हम लोग देखे थे। आज की इस क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखने जा रहे हैं, जो कि क्या है यहाँ पे एल्कोहल का निर्जलीकरण। यानी कि जो एल्कोहल होता है उसका यहाँ पे क्या कराना है, आपको निर्जलीकरण कराना है। निर्जलीकरण का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि H2O का रिमूवल। क्या होता है? H2O का रिमूवल, यानी कि H2O का निकलना ही यहाँ पे क्या कहलाता है, निर्जलीकरण कहलाता है। तो कैसे H2O निकलता है, कहां से H निकलता है, कहां से OH निकलता है, ये सब आज जो है कि हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है ना? तो कॉपी और पेन उठा लीजिए, साथ ही साथ नोट्स बनाइए। चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है निर्जलीकरण, यानी कि एल्कोहल का क्या करना है, आपको निर्जलीकरण कराना है। देखिए जैसे रिएक्शन हम पहले आपको बता दें क्या होगा इसमें। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई एल्कोहल है, ये है CH3, यहाँ पे है CH2, ये है यहाँ पे लगा हुआ है OH। ठीक है ना? इसको हम जरा ऐसे दिखा दें, यहाँ पे हो जाएगा OH और यहाँ से एक हाइड्रोजन को हम यहाँ पे H2 लिख दें, एक हाइड्रोजन को हम यहाँ पे दिखा दें। ठीक है ना? तो यहां पे देखिए हो जाएगा क्या, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब अभी हमने क्या बताया, क्या होता है, H2O का रिमूवल होता है, यानी कि जल का निकलना होता है। तो जल भैया कैसे निकलेगा यहां से, देखिए ये आपको यहाँ पे देखने पे समझ में आ गया होगा इसमें कैसे H2O निकलेगा। कैसे निकलेगा, यहां से H बाबू और यहां से क्या हो जाएगा OH, यानी कि यहां से H यहां से OH, ये दोनों मिलाकर के यहाँ पे क्या बन जाएगा H2O। यहां से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। और जब H2O निकलेगा तो क्या हो जाएगा, इसका भी नुकसान हुआ इसमें और इसका भी नुकसान हुआ। मतलब कि यहाँ पे इसका भी एक बॉन्ड जो है कि ब्रेक हो चुका है, इसका भी एक बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। ठीक है ना? तो जिसके कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यानी कि जब हम लोग इसका निर्जलीकरण करवाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका बाबू, H2O बन जाएगा। पहले क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। इसके बाद इसके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, CH2 आ जाएगा। ये है यहाँ पे रिएक्शन। लेकिन ये जो H2O है, ये जो यहाँ पे H2O निकल रहा है, यह इतनी आसानी से तो निकलेगा नहीं, क्योंकि भाई देखिए इसमें ये जो OH है यह उतना अच्छा लिविंग ग्रुप तो है नहीं कि आसानी से रिमूवल हो जाएगा, इसका आसानी से निकल जाएगा। ठीक है ना? यह उतना अच्छा लिविंग ग्रुप तो है नहीं। तो यहां पे आपको क्या कराना पड़ेगा, प्रोटानी यानी प्रोटोनेशन करवाना पड़ेगा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रोटानीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटानीकरण बोलते हैं, या फिर प्रोटीनिक अम्लों द्वारा हम लोग इसकी क्या कर देंगे, अभिक्रिया करा देंगे। ठीक है ना? यानी कि प्रोटानीकरण हम लोग करवा देंगे। प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। प्रोटॉन का मतलब यहाँ पे क्या होता है बाबू, हाइड्रोजन होता है। यानी कि हम लोग यहाँ पे इसका क्या कराते हैं, प्रोटोनेशन करवाते हैं, प्रोटानीकरण करवाते हैं, तब जाकर के ये क्या होता है, एल्कोहल यहाँ पे बनता है और ये जो होता है यह एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आ गई ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो यहाँ पे एल्कोहल है, ये एल्कोहल है, यह एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तब कन्वर्ट होता है जब यहाँ पे इसका हम लोग क्या कराते हैं, प्रोटोनेशन करवाते हैं। अब प्रोटोनेशन का मतलब कहीं से भी हमको क्या मिलना चाहिए, H+ मिलना चाहिए। अब बताइए भाई H+ कहां से मिलता है, H+ कहां से मिलता है, अम्ल से मिलता है, यानी एसिड से मिलता है। ठीक है ना? तो इसकी रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं या तो यहाँ पे H2SO4 से, या तो फिर यहाँ पे कोई दूसरा एसिड ले सकते हैं, मान लीजिए H3PO4 है। ठीक है ना? तो ये यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, जो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है, इसमें जो कैटलिस्ट होगा वो क्या होगा, या तो H2SO4 होगा या फिर यहाँ पे क्या होगा, H3PO4 होगा। बात समझ में आ गई ना? अब भैया ये क्या है, एसिड है, तो एसिड का काम क्या होता है, H+ आयन डोनेट करना। अब यानी कि प्रोटॉन डोनेट करना। यही जो प्रोटॉन होगा भैया, यही जो प्रोटॉन होगा, यहां से वही प्रोटॉन आएगा और इससे क्या करेगा, एक अच्छा लिविंग ग्रुप निकलेगा, जो कि क्या होगा, यहाँ पे H2O हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? तो ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब जरा यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं। अब ये तो मान लीजिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम, ये तो 1 डिग्री अल्कोहल था, अगर हम यहाँ पे कोई 2 डिग्री अल्कोहल ले लें, जैसे CH2CH यहाँ पे लगा हुआ है, मान लीजिए CH3 है, इसको हम ऐसे लिख दें, चलिए ठीक है, अच्छा CH3 है, यहाँ पे हमने लगा दिया है OH।
अब यहाँ पे देखिए है क्या, चलिए एक हाइड्रोजन हम इसको यहाँ पे ऐसे लगा दे रहे हैं। ये है यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल। ये जो 2 डिग्री एल्कोहल होता है यह भी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, या भी यानी इसमें भी H2SO4 का प्रेजेंस होगा। लेकिन ये चीज यहां पे ध्यान देना है, ये जो H2SO4 यहां पे है यह प्योर कंसंट्रेटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कंसंट्रेटेड होना चाहिए, प्योर कंसंट्रेशन H2SO4 होना चाहिए 1 डिग्री में, तब जाकर के यहाँ H2O में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे एक एथीन का यानी कि कोई भी एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। बात समझ में आ गई ना, यानी कि अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो यहाँ पे जो एसिड आप ले रहे हैं वो प्योर एसिड होना चाहिए, अर्थात कंसंट्रेशन एकदम प्योर 100% प्योर जो है कि कंसंट्रेशन H2SO4 होना चाहिए, तब जाकर की रिएक्शन जो होती है वो प्रोसीड करती है, कंप्लीट होती है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, और यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। ऐसा क्यों होता है ये अभी आपको आगे पता चलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, अब ये कितना डिग्री एल्कोहल है बाबू, 2 डिग्री एल्कोहल है। 2 डिग्री एल्कोहल है तो यहाँ पे H2SO4 जो है 80% अगर कंसंट्रेटेड होगा, कितना परसेंट, 80% अगर कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 होगा, फिर भी ये क्या हो जाएगा, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, इसका रीजन अभी आगे आपको समझ में आएगा, अभी आगे आपको बताया जाएगा। अब आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आप पहले ध्यान दीजिए। अब देखिए ये है 2 डिग्री एल्कोहल, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा बाबू, यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा, क्या निकलेगा H2O, तो आ जाएगा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया CH3। ये क्या था, 2 डिग्री एल्कोहल था, ये क्या था 1 डिग्री एल्कोहल था, ये था 2 डिग्री एल्कोहल। अब अगर कोई 3 डिग्री एल्कोहल होगा, अगर कोई 3 डिग्री एल्कोहल होगा तो 3 डिग्री एल्कोहल जैसे ये है CH3, C यहां पे है CH3, यहां पे है CH3, यहां पे लगा दिया हमने OH, ये है नीचे यहां पे CH3। अब एक हम CH2 को हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, यहां पे CH2 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन को हम यहां पे ऊपर दिखा दे रहे हैं। अब यहां पे ये चीज ध्यान देना है आपको, जो H2SO4 है ये अगर 50% शुद्ध है फिर भी ये रिएक्शन जो होती है प्रोसीड कर जाती है। बात समझ में आ गई ना, अगर ये 50% कंसंट्रेटेड शुद्ध है यानी प्योर है, फिर भी ये रिएक्शन जो होती है वो आसानी से प्रोसीड कर जाती है, एल्कीन का फॉर्मेशन कर लेती है। यानी कि यहां से देखिए इतना पार्ट जो है कि यहां से H, यहां से OH निकल जाएगा, तो क्या निकलेगा, यहां से H2O निकल जाएगा, और प्लस यहां पे बन जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा बाबू, डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, ये है C, यहां पे हो जाएगा CH3 और नीचे भी क्या हो जाएगा बाबू CH3। बात समझ में आ गई ना, तो ये है प्रोटोनेशन, इसका प्रोटॉनीकरण, जिसमें अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो ये रिएक्शन बहुत मुश्किल से होता है। मुश्किल से कहने का मतलब जो आपका एसिड यहाँ पे प्रेजेंस होगा वो 100% प्योर होना चाहिए, और टेम्परेचर भी यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है, बहुत ही हाई यहाँ पे टेम्परेचर भी होता है। लेकिन अगर कोई सेकेंड डिग्री है तो वो आसानी से, हालांकि इससे तो आसानी से ही ये क्या करता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। अगर 80% H2SO4 आपका प्योर है फिर भी ये क्या हो जाता है, काम चल जाता है इससे, तो यहाँ पे यार एल्कीन का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई टर्शियरी एल्कोहल है यानी कि 3rd डिग्री एल्कोहल है तो ये क्या होता है, 50% अगर आपका H2SO4 प्योर है फिर भी ये रिएक्शन जो होती है प्रोसीड कर जाती है। ऐसा क्यों होता है ये हम इसकी मैकेनिज्म में समझने वाले हैं, ठीक है ना। इसको आप नोट करिए, इसके बाद हम लोग जो है कि इसकी मैकेनिज्म अर्थात क्रियाविधि करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। नोट कर लीजिए इसको आप। हो गया, ओके, चलिए देखिए अब हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म यानी कि क्रियाविधि। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे यानी मैकेनिज्म देखेंगे, जिसको मैकेनिज्म भी कहीं कहीं पे कुछ लोग पढ़ लेते हैं, तो मैकेनिज्म आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसकी, क्या, एल्कोहल जो है इसका निर्जलीकरण जो होता है इसका हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे यानी कि क्रियाविधि देखेंगे। क्या देखेंगे बाबू, क्रियाविधि देखेंगे, ठीक। ये कैसे बना है ये रिएक्शन, ये चीज यहां पे हम लोगों को देखना है, ध्यान देना है, ठीक है। चलिए देखिए, पहले देखिए यहां पे होता क्या है कि जैसे हम कोई भी एल्कीन ले रहे हैं, मान लीजिए हम यही ले रहे हैं CH3, इसमें हम CH2 को ऐसे लिख दे रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहां, ये है CH2, यहां पे है OH, ठीक है ना। अब देखिए होगा क्या, यहां पे ये इतनी आसानी से तो निकलेगा नहीं, क्योंकि ये
गुड लिविंग ग्रुप तो है नहीं, इसके लिए हमको क्या कराना पड़ेगा, प्रोटोनेशन करवाना पड़ेगा, यानी प्रोटानीकरण करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, कोई प्रोटॉन आएगा। अब ये प्रोटॉन कहां से आएगा, ये प्रोटॉन आएगा एसिड से। कहां से आएगा, एसिड से प्रोटॉन आएगा। ये स्टेप नंबर फर्स्ट है। ये क्या है, इसकी मैकेनिज्म में ये है स्टेप नंबर फर्स्ट। इसमें क्या आएगा बाबू, कोई भी जो प्रोटॉन है वो आएगा। प्रोटॉन में अब क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। यहाँ पे एक चीज और ये भी ध्यान देना है, ये जो रिएक्शन होती है यह रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इसकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है वो कैसी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। और इसको जो रिएक्शन होती है वो भी क्या होती है, रिवर्सिबल ही होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या बनेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब इस ऑक्सीजन के पास क्या है बाबू, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इस हाइड्रोजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका इलेक्ट्रॉन कोई छीन लिया है, इसका इलेक्ट्रॉन कोई इससे मार करके खींच लिया है, छीन लिया है। अब इसमें क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी। अब ये क्या हो जाएगा, रोने लगेगा। तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये रोता रोता आएगा इस ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन बेचारा दानिया है, क्योंकि इसके पास भाई इलेक्ट्रॉन की कमी है नहीं, इलेक्ट्रॉन की कमी है नहीं। तो ये ऑक्सीजन को इस पे दया आ जाती है। तो ये क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को क्या करता है, डोनेट कर देता है। जब यहां से डोनेट कर देगा तो यहाँ पे बाबू आपका बन जाएगा CH2, यहाँ पे H, ये है यहाँ पे CH2 और यहाँ पे हो जाएगा भैया OH। इस पे एक H और आकर के जुड़ जाएगा और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज, और 2 इलेक्ट्रॉन इसका दैट इज रहेगा, यानी कि जैसे था वैसे का वैसा यहाँ पे रहेगा। अब देखिए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव का चार्ज आ गया। ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव का चार्ज आ गया। तो ये भैया क्या होता है, बिल्कुल ही अनस्टेबल होता है। ये जो होता है वो बिल्कुल ही अनस्टेबल होता है। और ये चीज यानी एक चीज यहाँ पे ये ध्यान देना है, ये जो पद होता है यह तीव्र पद होता है। कैसा होता है बाबू, तीव्र पद होता है। तो तुरंत ये क्या करेगा, यहां से H2O रिमूव करेगा। यानी कि जब यहां से H2O निकलेगा तो यहां से ये फिर से रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। अब ये जो पद होता है यह अत्यंत मंद पद होता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, RDS बोलते हैं, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। यानी कि यही वाला जो स्टेप होता है वही स्टेप क्या कहलाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। अब देखिए होगा क्या, यहां से H2O रिमूव होगा। जब H2O निकलेगा तो यहां पे इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा, ये बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन खींच कर लेके भागेगा। जब खींच करके लेके भागेगा, इसने ऑक्सीजन ने जो इलेक्ट्रॉन दिया था वही इलेक्ट्रॉन इसको फिर से मिल जाएगा। यहां से H2O का रिमूवल हो जाएगा, यानी कि यहां निकल जाएगा, यहां से H2O निकल जाएगा और फिर प्लस यहां पे बच जाएगा क्या, CH2। यानी कि इसको हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है ही और यहाँ पे क्या बचेगा, CH2। अब भैया इस कार्बन पर कौन सा आएगा, चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज। यानी कि ये क्या बन गया, कार्बोकेटायन बन गया। क्या बन गया, कार्बोकेटायन, यानी कि कार्बोधनायन बन गया। क्या बन गया, कार्बोधनायन बन गया। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्यों 3 डिग्री वाला जो एल्कोहल था वो बहुत तेजी से रिएक्शन कर लेता था, आसानी से रिएक्शन कर लेता था, क्योंकि भाई यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। और जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो कार्बोकेटायन जो स्टेबल होता है वो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो बाबू वो होता है 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। इसके बाद 2 डिग्री होता है। इसके बाद जो होता है, सॉरी, पहले सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है कौन होता है, 3 डिग्री होता है। इसके बाद 2 डिग्री होता है। इसके बाद जो होता है ये 1 डिग्री होता है। बात समझ में आ गया। हाँ, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। अब सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा बाबू, अब सेकेंड स्टेप में यहां पे क्या होगा, यही आएगा फिर से CH2, यहां पे है H, सिंगल बॉन्ड, यहां पे है CH2, इस पर है प्लस का चार्ज। अब देखिए यहां पे होगा क्या, यहां पे होगा क्या, ये भी जो होता है तीव्र पद होता है, यानी फास्ट स्टेप होता है। अब होगा क्या, ये जो H है यह अपना इलेक्ट्रॉन दोनों यहां पे डोनेट करके यहां से H प्लस के रूप में चलता बनेगा। जब यहां से H प्लस के रूप में चलता बनेगा, यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। देखिए यहां पे होगा क्या कि ये जो H है ये क्या करेगा, प्लस के रूप में निकलेगा और अपना दोनों इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे शिफ्ट करके जाएगा, ट्रांसफर करके जाएगा। जब यहाँ पे ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कोई एल्कीन बन जाएगा। ये है यहाँ पे H प्लस, यहाँ से फिर से रिमूव हो जाएगा। अब फिर से H प्लस कहां जाएगा, इसके दूसरे मोल के पास जाएगा। अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है कि यहाँ पे चलता रहेगा और ये जो है
आपको जितने भी मात्रा में एल्कीन प्राप्त करना होगा आप इसी की सहायता से इसको प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आ गई ना। या फिर आप पूछेंगे अभी रिएक्शन खत्म कैसे होगी, तो खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो H+ है इसकी रिएक्शन फिर से ले जाएंगे जहां से मिला था। जहां से मिला था, कहां से मिला था, ये एसिड से मिला था, अम्ल से मिला था, फिर से अम्ल से इसकी रिएक्शन करवा देंगे। जैसे भाई आपका रहा होगा H2SO4, क्या रहा होगा H2SO4। अब ये कैसे टूटा रहा होगा, H+ और प्लस HSO4 ऐसे टूटा रहा होगा। तो इतना पार्टवा तो भैया ये क्या है, माइनस है, इतना पार्टवा तो यहाँ पे बचा हुआ था ना ऊपर, और यहाँ से इसको भी मिल गया। अब दोनों बिछड़े थे, ये जो दोनों बिछड़े थे ये फिर से यहाँ पे मिल जाएंगे, तो बाबू फिर से यहाँ पे क्या बना लेगा, H2SO4 बना लेगा। बात समझ में आ गया ना। तो ये है प्रोसेस इसका, ये है इसकी मैकेनिज्म। एक बार फिर से हम जरा इसको रिपीट करवा दे, इसके बाद जो है कि आप लोग इसको नोट करिए। ठीक, देखिए क्या हो जाएगा। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, पहले तो आपको क्या करना है, जो एसिड है एसिड को आपको ब्रेक करवा लेना है, एसिड को आपको तोड़ लेना है। जब आप एसिड को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यहां से देखिए H+ मिलेगा, और H+ क्या होता है, प्रोटॉन होता है। इसमें क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। तो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कौन देगा इसको इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीजन जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे जुड़ेगा, तो इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा बाबू, प्लस का चार्ज आएगा। ठीक है ना, इस पर आ जाएगा प्लस का चार्ज। अब ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दूसरा इस पर प्लस का चार्ज, ये तो बहुत ज्यादा इसके लिए आफत है। ठीक है ना, इसके लिए बहुत ज्यादा समस्या पैदा कर रहा है। तो क्या करेगा, अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए किसी से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो कहां से खींचेगा, इसको कहां से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये यहां से बॉन्ड का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। जब अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज, क्योंकि इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे था, उसका भी इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया है, इस पे आ जाएगा प्लस का चार्ज। तो बाबू यहां से देखिए निकल जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे प्लस का चार्ज, अर्थात ये क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा। और कार्बोकेटायन ये कौन सा है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, जो कि क्या होता है, अनस्टेबल होता है। जो कि स्टेबिलिटी में अगर देखा जाए तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसके बाद 2 डिग्री होता है, इसके बाद फिर क्या होता है, 1 डिग्री होता है। इसीलिए 3 डिग्री वाला जो अल्कोहल होता है वो बहुत आसानी से काम, यानी कि जो H2SO4 है उस अगर वह कंसंट्रेशन 50% कंसंट्रेटेड है फिर भी ये रिएक्शन हो जाती है। लेकिन 2 डिग्री जो होता है उसके लिए 80% चाहिए होता है, और इसके बाद जो 1 डिग्री होता है उसको 100% कंसंट्रेटेड H2SO4 चाहिए होता है। ठीक है, इसको आप नोट करिए। अब इसके बाद क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, यहां से अब क्या हो जाएगा, जो कार्बोकेटायन है इसको चाहिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यानी इसकी वैलेंसी मेंटेन करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से H जो है प्लस के रूप में निकलेगा, और यहाँ का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे दान करके जाएगा, डोनेट करके जाएगा, तो H+ के रूप में निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो H+ है फिर से जाएगा अल्कोहल के पास, फिर से प्रोटोनेशन करेगा, फिर से यही आ जाएगा, फिर से, और ये जो प्रोसेस है ऐसे चलता रहेगा। या फिर अगर आपको खत्म करना है इसकी रिएक्शन फिर से आपको इससे करवा देंगे, जो HSO4 बचा हुआ था इससे करवा देंगे। तो जब इससे करवाएंगे तो फिर से यहाँ पे क्या बन जाएगा बाबू, H2SO4 बन जाएगा। ठीक है ना, इसको आप नोट करिए। इसके बाद जो है कि हम लोग देखते हैं प्रोटोनेशन सबसे ज्यादा किस कार्बन किस एल्कोहल में होता है, 1 डिग्री में होता है, 2 डिग्री में होता है, या फिर 3 डिग्री में होता है। नोट कर लीजिए, हो गया। ओके, चलिए देखिए, तो इसका हम लोग ऑर्डर देख लेते हैं कि प्रोटोनेशन जो रिएक्शन है अल्कोहल का वो सबसे ज्यादा किसमें होता है, सबसे तीव्र से यानी बहुत तेजी से किसमें होता है, 1 डिग्री में होता है, 2 डिग्री में होता है, या फिर 3 डिग्री में। ठीक है ना, तो देखिए जो इसका ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा किसमें होगा बाबू, 3 डिग्री में होगा, इसके बाद किसमें होगा, 2 डिग्री में होगा, इसके बाद फिर किसमें होगा, 1 डिग्री में होगा। ठीक है ना, यानी कि ये है एल्कोहल का ऑर्डर। एल्कोहल में जो निर्जलीकरण होता है सबसे ज्यादा 3 डिग्री वाले में होगा, इसके बाद 2 डिग्री वाले में होगा, इसके बाद फिर किसमें होगा बाबू, ये 1 डिग्री वाले में होगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये था प्रोटोनेशन केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो एल्कोहल है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में आज हम लोगों ने इसका प्रोटोनेशन देखा। इसके बाद अगले क्लास में जो है कि हम लोग अभी इसकी अपचयन रिएक्शन जो यानी कि इसकी जो अपचयन अभिक्रिया है वो यहाँ पे बची हुई है, जिसको हम लोग रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, उसको हम लोग अगले क्लास में जो है कि कवर करने वाले हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। जहां पे रहिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।